श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा तरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृपा बारिधि भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की कृपा से इस अतीवतम पुण्यतम मास श्री पुरुषोत्तम मास में हम आपको सत्संग लाभ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के माध्यम से प्राप्ति हो रहा है। कष्टम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए एकाग्र चित्त होकर के अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है श्रीपाद बिहारी जी नंदलाल मेरो है श्रीपाद बिहारी नंदलाल मेरो है जय जय बांके बिहारी जो नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है जय जय बांके बिहारी जी नंदलाल
संसार में जिस प्रकार हम अपने परिवार को, अपने धन को, अपने प्रासाद को, मकान को, दुकान को अपना मानते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मा को अगर हम अपना मानने में लग जाएं कि वह हमारे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तब जिस प्रकार से हम संसार में कह देते ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, आदि आदि, इसी प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति हम आप रोज करते हैं और उसमें कहते क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान जो संसार को बनाने वाले हैं, सृष्टि निर्माण करने वाले हैं, उनको हम तुम कह करके संबोधन कर रहे हैं। बड़ी विचार करने की बात है, आप लोग विचार करके देखें। हम अपने से बड़े को आप कहते हैं, हम अपने से बड़े को आप कहते हैं। अगर हम तुम कह करके बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि भैया तुम नहीं बोला जाता है, आप बोला जाता है। तो जो परमात्मा है, जो सबसे बड़ा है, उसको हम बोल रहे हैं त्वमेव माता, आप ही हमारे, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता। ऐसा क्यों कहा गया है इस श्लोक में? इसका अभिप्राय मात्र इतना ही है कि प्रभु आप मेरे हैं। तो जब आप हमारे हैं तो हम चाहे तुम कह दें और चाहे आप कह दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए स्तुति में कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बनाने वाला संस्कृत जानते थे, भगवान कह देते कि आप ही मेरे माता, लेकिन तुम कहा क्योंकि परमात्मा हमारा है, परमात्मा दूसरे का नहीं है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भैया वास्तव में अगर हम आप चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो परमात्मा को अपना बनाना पड़ेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, को धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख कहाँ मिलेगा? जो भगवान के दास हैं, भगवान के चरणों की जो भक्ति करते हैं, वही सुखी हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में बताया श्री पुरुषोत्तम भगवान के मास को और मेधावी ऋषि की कन्या कुछ हल्के से लेती। कहा महाराज आपने सब महीनों को श्रेष्ठ कहकर, निम्न कहकर के पुरुषोत्तम मास को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। ऐसा कहकर के भगवान कृष्णचंद्र तो चले गए। इसके पश्चात श्री नारद जी महाराज कहने लगे, अची करत कुमारियम महत कर्म सुदुष्करम, मुनीनाम अपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। नारद नारायण वाचो अथारभत कल्याणी तपः परम दारुणं, चिंतयन्ति शिवं शांतं पंचवक्त्रं सनातनमः। उस मेधावी ऋषि की कन्या ने भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव की आराधना शुरू की। क्योंकि शिव आराधन हम आप मानते हैं कि बहुत सरल है। जो सामग्री मिले वो शंकर जी को चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव के लिए कहा गया आशुतोष। आशुतोष का तात्पर्य होता है, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट हो जावे, उससे बना आशुतोष। जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं वो है आशुतोष भगवान शिव। तो कहा कि भगवान शिव शांत हैं, पंचमुख हैं, सनातन हैं, दयालु हैं, सब लोग जानते हैं। सर्पों का आभूषण पहनने वाले हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्षजनास्य वंचवरदम, वंदे शिवम शंकरम। वंदे मुकुंद प्रियम, जो भगवान मुकुंद अर्थात श्याम सुंदर को भी प्रिय हैं, ऐसे भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करती है। बड़ी उग्र तपस्या कन्या ने की। वैशाख में जब अधिक गर्मी पड़ती है तो पंचाग्नि का सेवन किया। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके तपस्या की।
तो उस मेधावी ऋषि की कन्या की कितने दिन तपस्या चली? बोले 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। एवं तपसी वृत्याय मार्षेयम नृपनंदन गताब्द सहस्राणि नव राजन्य भूषण संतुष्ट तपसा तस्याः भगवान पार्वती पति। जब 9000 वर्ष व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इंद्रियातीत निज स्वरूप का दर्शन कराया, जो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ऐसे भगवान शंकर को देख करके जैसे शरीर में प्राण वापस आ जावे, वो कन्या उठ करके खड़ी जाती है। क्लेशित हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, आकर के पार्वतीपति भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मानसिक उपचारों से पूजन किया। 2 प्रकार का पूजन होता है, एक होता है शरीर के द्वारा और एक होता है मन के द्वारा। कोई सामग्री नहीं है, हम अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हम भगवान के चरण प्रक्षालन करें, चरण धो रहे हैं, ये जी चरण धुल गए। हम भगवान को स्नान कर रहे हैं, स्नान हो गया। भगवान को चंदन लगा रहे हैं, भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, ये होता है मानसिक पूजन। तो उस मानसिक पूजन को किया तो कन्या कहती है कि हे पार्वती प्रिय, मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्त युक्त चित्त से जगत की नाथ की स्तुति करने लगे। सबाला वनिता भूत्वा ववन्दे गिरिजापतिं मानसैरोपचारस्त्यं संपूज्य विश्ववंदितम। एक बड़ी सुंदर बात स्मरण में आ गई। एक गुरुजी के पास एक सेठ जी पहुंचे, बोले महाराज कोई ऐसी पूजा बताइए जिसमें खर्च बिल्कुल ना लगे, पूजा हो जाए, भगवान मिल जाए। गुरुजी ने विचार किया कि सेठ जी आए तो अच्छे, बोले पैसा खर्च ना हो। तो बता दिया कि देखो मानसिक पूजन किया करो, कोई पैसा नहीं लगना है। भगवान को बढ़िया मखमल के गद्दे पर आपने आसन दिया है, कमल के फूल यहाँ पर विराजित हैं, भगवान के चरण धोए हैं, भगवान को है बस अपने मन में कल्पना करते जाना। और भगवान बोले महाराज ये पूजा बहुत अच्छी। सुबह से वो बैठे और कहा है हम स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान को बिठा ले हैं, भगवान को गद्दे पे बिठा ले हैं, भगवान को आज रबड़ी का भोग लगा रहे हैं, भगवान को खीर का भोग लगा रहे हैं, पैसा एक भी न लगे। सेठ जी बड़ी प्रसन्न की, ये गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई। एक दिन सेठ जी ने दूध का भोग लगाया, दूध का मानसिक पूजा हो रही, ना कहीं दूध है, ना कहीं चीनी है, ना कहीं चांदी का कटोरा है उसमें दूध है, दूध में चीनी डाली है, शक्कर डाली है। सेठ जी विचार करते हैं कि आज कुछ ज्यादा हो गई चीनी, ये चीनी कम से कम 4 दिन के काम आती, ये चीनी मानसिक पूजा हो रही है, सेठ ने बिल्कुल नहीं डाली है, 2 ग्राम भी नहीं डाली है। लेकिन तो सोचा कि अभी घुली नहीं होगी दूध में, तो हाथ डाला टप से उस कटोरे में को कुछ बाहर कर लें क्योंकि अभी घुली नहीं होगी। बस भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले ये बता तेरा लगा क्या है जो तूने इससे निकालने का अधिकारी है था। तेरा तो मनुष्य इतना चतुर है कि कुछ लगा भी नहीं है फिर भी चाहता है कि परमात्मा से निकाल ले। कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि भगवान का मानसिक पूजन किया है और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती है कि एक कन्या ने की अये शैलजावलभ प्राणनाथ प्रभो भूर्ग भूतेषु गौरीश शंभो ततः सोम सूर्याग्नि दिव्याति नेत्रो गदाधार मुंडा स्थित मालिनमस्ते। हे संसार रूपी समुद्र से डूबे हुए दुष्ट सर्प तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसे हुए प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है मुक्त हो जाता है। हे चंडीश, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भक्तों को कष्ट से छुड़ाने वाले। बड़ी सुंदर स्तुति की। अब भगवान कृष्ण कहते हैं तत्कृतम स्तोत्रमाकरण तपसोग्र तरेण जो प्रसन्न बदनाम भोजो स्तामुवाच सदा शिव। स्तुति को सुनकर के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि भैया भगवान को भोले भाले कहा जाता है। ये भोले भाले का है, हम आप कह देते हैं शिव जी बड़े भोले भाले हैं। भोले हैं अपने भक्तों के लिए लेकिन दुष्टों के लिए भोले नहीं है, उनके लिए भाले के समान है। शब्द पर ध्यान देना, भोले भाले अवश्य कहते हैं लेकिन सबके लिए नहीं। भोले हैं भक्तों के लिए और भाले के समान है दुष्टों के लिए। ऐसा ना समझ लेना कि भगवान दोनों में अंतर है। अब भगवान कृष्ण ने कहा
कन्या के द्वारा की हुई स्तुति सुन करके उसके लिए सदाशिव कन्या से बोले, वरम वरय भद्रम ते या यस्ते मनसि वांछिता प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामांखित तपस्वनि। हे बेटी, जो तेरी इच्छा हो वरदान प्राप्त कर ले, मैं वर देने के लिए तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। भगवान शंकर का जहाँ वचन सुना बड़ी आनंदित हो गई, राजन प्रसन्न चित्त हो गई। और भगवान शिव से कन्या कहने लगी कि दीननाथ दया सिंधो प्रसन्नस्योऽसि ममोपरि तदा मतत कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो। हे दया सिंधु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरी कामना पूर्ण करने में विलंब ना करें। पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव नान्मे चिंतितं हृदि। एव मुक्ता सदा सर्वेषां विरराम कपर्दिनं तदा कर्ण महादेवी जगाद मुनि कन्यकाम। कन्या कहती, महाराज, हे महादेव, हे शंभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ विचार नहीं किया। ऋषि कन्या की बात सुनकर के भगवान शिव शांत हुए और महादेव जी कहने लगे, शिववाचो। शिव जी महाराज बोले कि हे मुनि कन्यके, पंचकृतस्त्वया यस्मात् पति संप्रार्थितोऽधुना तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्य सुंदरी। जैसा तूने वरदान प्राप्त किया है, तूने 5 बार अपने मुख से कहा पतिम पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पति महम वृणे हैं, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए। तूने 5 बार कहा है। ठीक इसी प्रकार तेरे 5 पति होंगे। ये 5 पति वीर होंगे, सर्वधर्मवेत्ता होंगे, पराक्रमी होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे, तेरा मुख देखने वाले होंगे, बड़े गुणवान होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, उस कन्या का ना तो प्रिय लगे ये वाक्य, ना प्रिय लगे। महादेव जी के वचनों को सुनकर के वो फिर सिर निभा करके कहती है, एवं में गिरिजा कांतो मास्तु लोकोति कौतकम एकस्या एक एवास्ति भरता नार्या सदाशिव। हे सदाशिव, मैंने तो अभी तक ये देखा है कि एक नारी के एक ही पति होता है। न दृष्ट्वा न सत्वा क्वापि नायिका पंचवृत्ति का, न मैंने ऐसा देखा है, न मैंने ऐसा सुना है कि एक स्त्री के 5 ही पति हो गए। एकस्य पंचपत्यस्तु पुरुषस्य भवन्तु हि। महाराज, एक चीज जरूर देखी है कि एक पुरुष के 5 पत्नी हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के 5 पति नहीं हो सकते हैं। महाराज, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता। मैं आपकी सेविका होने के कारण मुझे लज्जा आ रही है। शंकर जी महाराज कहने लगे कि कन्या, हे भीरु, तुमने जो 5 पति वाला वरदान प्राप्ति किया, तो इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा, इस जन्म में तेरा विवाह ही नहीं होगा। जब अगला जन्म होगा तब तू तपोबल से उत्पन्न होगी। क्योंकि भैया, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संचित, अर्थात पूर्व से जो इकट्ठे हैं। एक होते हैं प्रारब्ध, पूर्व जन्म के। एक होते हैं क्रियमाण, क्रियमाण कहलाते जो हम आज कर रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कहा अगले जन्म में तेरा जन्म होगा और अयोनि संभवा तत्रो भविष्यसि तपोबलात् वर्तजम सुखमासाद्यम ततो गंत्री परम पदम। तेरा जन्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होगा, तू अयोनिजा होगी और पति सुख को भोग करके परम पद को प्राप्त करेगी। तूने दुर्वासा मुनि का निरादर किया, जो मेरी ही साक्षात मूर्ति है। हे शुभ्रे, दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। हे द्विजात्मजे,
तूने अवज्ञा की है, तूने पुरुषोत्तम मास की अवज्ञा की है, इसलिए हे मूढ़े तेरे 5 पति ही होंगे। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नरकगामी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल ही प्राप्त होता है। परित्रेह भवाम सिद्धिम याता या सत्याम तिज वयम सर्वेपि गीर्वाणा पुरुषोत्तम सेवि नमः। जिन पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं उग्र सेवा करने के महीने को, और तुमने तुच्छ कहा, उचित और अनुचित का विचार नहीं किया। इस प्रकार कथन करते हुए नीलकंठ भगवान शीघ्र ही वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, कैलाश की ओर चले गए। अब वो कन्या चिंतातुर हो जाती है कि मैंने क्या मांग लिया। नारदवाच शितिकंठे गते नाथो बाला किम करोक्षुचा शुश्रूषवे विनीताय वदत धर्म सिद्धये। श्रीनारायणवाच एवमेव पुनः पृष्टः श्रीकृष्णः पाण्डुसूनना यदुवाच वचो राज्ञे तन्मे निगदतः शृणु। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, शिव जी तो कैलाश पर्वत को चले गए, अभिया प्रभा रहित हो गई। लंबे श्वास लेती हुई वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। कहा गई बहुत समय व्यतीत हो गया। चूहे के बिल में घुस करके जैसे सर्प उसको वश में कर लेता है, उसी प्रकार भैया मृत्यु सबकी होती है। उस तपस्वनी का समय पूरा हुआ, काल ने आक्रमण किया, वश में कर लिया, और जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी प्रकार और नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वो मेधावी ऋषि की कन्या आश्रम में ही शरीरांत हो जाता है। उसी समय प्रणमे मेघाव्रते व्योम्नि विद्युत सौदामनी यथा तथाश्रमे स्वगे नष्टा तपसा दग्ध कल्मषः तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः बृहत् संभार संपन्नो मकरोद्यज्ञमुत्तमः। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नाम के राजा थे। सब सामग्रियों से युक्त राजा यज्ञसेन ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ से यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़े ध्यान से सुनना, इस प्रकार द्रौपदी का ये जन्म है। ये कन्या उत्पन्न हुई, वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई, वही द्रौपदी कहलाई। ये यज्ञसेन राजा के यज्ञ से जिनका अवतार हुआ है, ये अयोनिजा है। पहले तो मेधावी ऋषि की कन्या थी और इस बार सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्धि होती है। जिस द्रौपदी को मछली को बेध करके भीष्म कर्ण आदि राजाओं में तृण के समान क्षुभित राजमंडल से अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया था। अब पुरुषोत्तम भगवान की अवहेलना करने का कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब ये मेरे में स्नेह करके मेरा बारंबार नाम लेने लगी, यदा मयि कृत स्नेहा मन्नामं वदन्मुहुः दामोदर दया सिंधो कृष्ण कृष्ण जगतपते हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेश नाशनो न माता न तातो न च भ्रातृभार्गो न सख्यो न जामिनौ विभागिनीयः। पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था। अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो कहा कि जो पूर्व में थे, पूर्व में दुर्वासा ऋषि के समक्ष पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी इस कन्या ने। उसका परिणाम क्या हुआ आप सभी श्रोता बंधु सब जानते हैं। कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के सामने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 5 पति विराजित थे। दूत कीड़ा होती है, जुए का खेल होता है। अंत में दुर्योधन के कहने से दुशासन पकड़ करके द्रौपदी को लाता है
दुर्योधन आज्ञा देता है कि इसको निर्वस्त्र कर दो। उस समय द्रौपदी चारों ओर देखती है कि जहां भीष्म पितामह विराजमान हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, मेरे पांचों पति बैठे हुए हैं, मेरे ज्येष्ठ ताउश्री बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं करे। सबसे प्रार्थना की। जब नीचे को सिर करके सब रह गए, भीष्म पितामह ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कृपाचार्य ने एक उंगली दिखाई। उसका तात्पर्य क्या था बंधुओं? उसका तात्पर्य था श्रोताओं, केवल एक का सहारा ग्रहण करो। अगर सहायता करने वाला है विश्व में तो केवल एक है। उन्हीं को पुरुषोत्तम भगवान कह लें, उन्हीं को गोविंद कह लें, उन्हीं को दामोदर कह लें, उन्हीं को राधा रमण कह लें। कितने नाम हैं भगवान के। जब इस प्रकार कृपाचार्य महाराज ने कहा, उस समय द्रौपदी व्याकुल होकर के और कहती है, गोविंद गोपिका नाथो दीन बंधो दयानिधे दुशासन पराभूताम किम न जानासि मां प्रभो। प्रभु, हे गोविंदो, हे दामोदर, क्या आप मेरे कष्ट को नहीं समझ रहे हैं? पहली पुकार में भगवान ने कहा, मैंने पहली पुकार में ध्यान नहीं दिया। दुशासन से पराभूत होकर के उसने मेरा पुनः स्मरण किया। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जीव संसार के सारे संबंधियों से जितने भी इसके और आश्रय होते उनको सबको त्याग करके और केवल जब भगवान का स्मरण करता है। भगवान इसकी प्रतीक्षा में थे कि अभी बहुत लोगों को ये पुकार रही है। जब किसी ने कोई सहायता नहीं की, तब भगवान कहते हैं, दुशासन पराभूता तदा द्रुपद नंदनी मदीयम स्मरणम प्राप्त विस्मतापि मया पुरा। उस समय भगवान स्वयं वस्त्रावतार लेते हैं। कितना वस्त्र? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वह दुशासन की भुजा भी थकित हो जाती है, थक जाता है। पाए अनुशासन दुशासन को बधायो द्रुपद सुता को चीर कहे भीर भारी है। भीष्म कर्ण वीर बैठे हैं व्रतधारी तहां कामनी की ओर नेक ना निहारी है। और अंत में जब भगवान कृष्ण को पुकारा कि सुनी के पुकार धायो द्वारका ते यदुराई बाढ़व दुकूल खेचे भुज बलधारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह ज्ञान नहीं रह गया कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान के वैसे 24 अवतार बताए जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा में आदि में, लेकिन भगवान का अवतार कब होता है? देखिए, दो जन्म में और अवतार में दोनों में अंतर है। जन्म प्रारब्ध के वशीभूत होता है और अवतार कृपा के वशीभूत हो करके होता है। भगवान का अवतार कब हो जावे? जब भगवान कृपा करे। कितने रूपों में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है। तो महाराज, इस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास की निंदा करने से द्रौपदी को ये कष्ट प्राप्त हुआ। बहुत से वस्त्रों से मैंने परिपूर्ण कर दिया। सदैव मेरे में स्नेह रखने वाली मैं ही हूँ प्राण जिसका, ऐसे सदैव मेरे भजन में पारायण मेरी अत्यंत प्रिया, मुझको प्राणों के समान प्रिय है। ये पुरुषोत्तम मास मुनियों को, देवताओं को, सबको सेव्यमान है। पुरुषोत्तम भगवान द्वारा सेवनीय है, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। भगवान कृष्णचंद्र ने अपने पांडवों को समझाया कि आप लोग भी पुरुषोत्तम मास में स्नान करें, दान करें। 12 वर्ष का अज्ञातवास था, 1 वर्ष वनवास और अज्ञातवास। तो कहा 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। तो हे पांडुनंदन,
द्रौपदी के बालों को खींचते हुए जिन्होंने देखा है, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। ये भगवान कृष्ण का वचन है। दुर्योधन राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा, तुम समस्त शत्रुओं को नाश करके आप राजा होंगे। भगवान ने कहा, ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र प्रिय है, ना मेरे को देवी प्रिय है, न देवकी प्रिय है, न प्रद्युम्न प्रिय है, न सात्विक प्रिय है। मुझे कुछ प्रिय नहीं है। मुझे प्रिय है तो केवल भक्त प्रिय है। अहम भक्त पराधीनो, में भक्त के अधीन रहता हूँ, तो इसलिए मुझे और कोई प्रिय नहीं, केवल मेरे भक्त ही मुझे प्रिय होते हैं। अभी यह भक्त ही चाहे तो भगवान को चाहे जैसे नाच नचा सकता है, वैसा कोई प्रिय नहीं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उसको सदैव मैं पीड़ित करता हूं। भगवान ने कहा है कि अगर मेरे भक्त को तुम पीड़ित करोगे तो मैं तुझे दंड दूंगा। जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरए। जो अपराध, भगवान का अपराध कर लो, भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर भगवान के दास का अपराध आपने किया तो भगवान में भी शक्ति नहीं है, उस अपराध को क्षमा कर दें। इसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। तो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझा करके द्वारका जाने की इच्छा की। कहा कि हमारी माता देवी देवकी, गद, शांब, आहुक आदि, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं हमारे आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जिस प्रकार जल के रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों की जीवन तो आप ही हैं। पांडवों के नाथ कौन है? हरि हैं। तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार सब लोगों को कहते हुए, और हे जगदीश्वर हमें भुलाइएगा नहीं, इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र पांडवों के बीच से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान कहते, इसके बाद कृष्णचंद्र ने द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते करते तीर्थों में भ्रमण करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगा करके भगवान कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करके, और द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि देखो द्रौपदी, ये पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म श्रवण किया। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना किसी प्रकार भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह भारत देश धन्य है, और धन्य है वह पूज्य, वही शिष्ट है जो अनेक प्रकार से नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चन किया करता है। क्योंकि भैया भगवान के जितने अवतार हुए वो सब भारत में ही हुए हैं, क्योंकि भगवान को ही भारत से बड़ा प्रेम है। भ्रमण करते करते, तीर्थों का भ्रमण करते करते पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करते। देवर्षि नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान कृष्ण की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सूर्य वंश में राजा दृढ़धन्वा नाम से एक राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से जिन्हें लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र का सुख प्राप्त हुआ, भोगों को भोग करके और दुर्लभ भगवान के वैकुंठ लोक में राजा दृढ़धन्वा जाते हैं। हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने में हम सामर्थ्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि पुरुषोत्तम मास का सेवन ब्रह्मा, विष्णु, शिव समस्त देवता करते हैं। श्रुति जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम मास का महात्मा श्री व्यासी जी से मैंने सुना, तथापि कहने में समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी भगवान जानते हैं। परंतु देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले भगवान कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्मा जब ईश्वर नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। जितना थोड़ा मूड़ा भी जान लेवें तो भगवान शिव की इस महीने में सेवा करते रहें। जरत सकल सुर वृंद विषम करल जेहि पान कियो, तेहि न भजसि मति मंदो, को कृपाल शंकर सरिसा। आज की
कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे की कथानक पर राजा दृढ़धनवा का चरित्र कल से आप लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की।